सर से कब परिचय हुआ था सवाई सिंह जी से? लव मैरिज थी कि अरेंज थी? वो ऐसा है कि जब हमारी शादी हुई तब तो ना मैं डॉक्टर थी और ना वो पुलिस सर्विस। अच्छा। मैंने खूब डिलीवरीज कराई हैं, ऑपरेशन कराए और बाद में मैं बड़े हॉस्पिटल में आ गई। लेकिन मेरे 37 साल की पूरी नौकरी के कार्यकाल में मैंने एक भी मरीज को पैसा लेकर नहीं देखा है। सवाई सिंह जी का तो नाम ही सवाया है। हाँ। कभी मजाक में औरतें कह ही देती कभी कि ऐसा क्या है, तो बोले नहीं, रात को 2 बजे उसके अड़ी हुई है, अपने तो नहीं अड़ी हुई, लेकिन उसकी ही इमरजेंसी है। आ जाते हैं सीधा खींवसर। हाँ, तमाम जगहों से घूम करके खींवसर, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी चर्चाओं में है। बड़ा मजा आ रहा है वैसे इलेक्शन लड़ने का। हाँ। जो यहाँ पर जमानत जब्त होती थी उससे हमने केवल 17 दिन में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मेरे ससुर जी के हिसाब से नागौर थी और हम टिकट भी नागौर से ही मांग रहे थे, हमारी तैयारी भी पूरी नागौर से ही थी, परंतु हमें पार्टी का आदेश मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई आपको तो नागौर से तो नहीं, आपको खींवसर से दिया जाएगा। कुछ भी नहीं था, एक तरीके से बिल्कुल रॉ एरिया के अंदर हम आके खड़े हो गए थे। तो पहले दिन तो ये लगा कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि हमारा परिवार जब जूझ पड़ता है ना तो फिर पूरी ताकत से जूझ पड़ता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी साहब को? नाराजगी थी? नहीं, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं थी, नाराजगी नहीं थी। हमारे जब 67,000 वोट्स थे ना, वो बीजेपी को दिख रहे थे, तो मुझे तो कभी भी बीजेपी पसंद नहीं थी। मुझे कभी तो आपने टोका नहीं डॉक्टर साहब कि हम लोग इतना कर रहे हैं, हमारा परिवार ये रहा है, आप ये कुछ कई बार सोच थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इंसान है, पर वो हमें बहुत जल्दी ही समझ आ गया कि इस पार्टी की रीति नीति जो है वो हमारे भाव के साथ नहीं मिलती, कि हम आपको प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, आप सहमत हो क्या? सहयोग सबसे ज्यादा डोटासरा साहब और रंधावा साहब ने किया। गहलोत जी, आरएलपी और कांग्रेस की बातचीत करेंगे, उसके बाद बीजेपी पर भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल आइए। दोनों महिलाएं जिनको राजनीति विरासत में मिली हो, दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? विरासत में तो हमें तो नहीं मिली है। क्या फर्क देखते हैं आप में और कनिका बेनीवाल की? हमने किसी से 1 रुपया कभी नहीं लिया है राजनीति में। अगर ना राजनीति में लेंगे कि कोई भी कार्य जो संपादन होता है वो तो सरकारी चैनल से ही होता है, नेता क्या कराएगा? नेता और लेडी डॉक्टर नहीं होना मतलब कितनी शर्म की और कितने दुख की बात है, आप बताइए। तो कि उनकी खुद की धर्मपत्नी ही भी आज दिन तक आरएलपी के चुनाव चिन्ह पर प्रधान बनी है मुंडवा से। वो लड़ी आरएलपी के चुनाव चिन्ह पे थी और आरएलपी के सदस्यों ने उन्हें आज दिन तक प्रधान बनाया हुआ है। तो पहली बात तो उन्होंने बोतल छोड़ी ही नहीं है। रेवंत राम डांगा बिल्कुल उनकी पत्नी। एक आप उनको और एक पढ़ी लिखी एमडी डॉक्टर को तो आप किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले हनुमान बेनीवाल और रेवंत राम डांगा को कंपेयर करें तो आप जनता का क्या प्रतिनिधित्व विधानसभा में करेंगे? डॉक्टर रतन चौधरी चुनौती मानती है। और ये जब भीड़ की भीड़ जब आती है ना मंच पे कि ये मंत्री जी, फलाने मंत्री जी, ढीकड़े मंत्री जी, तो उन मंत्रियों को पूछो। जब आपके पास आते हैं, जलदाय मंत्री आता तो जलदाय मंत्री को पूछो, ठीक है, एग्रीकल्चर का आता तो उसको पूछो, चिकित्सा मंत्री आता तो उसको पूछो कि भाई पहले हमारे स्टाफ लगाओ, हमारी सुविधाएं करो, फिर हम वोट देंगे।